20, 21 सेशन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज केवल सिलेबस समझा जाएगा। इसके बाद मंडे से हम लोग कुछ बेसिक क्लासेस लेंगे। जो बच्चे यहाँ 12 पढ़े हुए हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। जो बाहरी बच्चे हैं उसके लिए हमें कम से कम 5-7 दिन बेसिक क्लास लेना पड़ता है। वो ठीक ठाक करने के बाद तब फिर पढ़ाई शुरू होगी। अच्छा, जो बच्चे यहाँ के हैं वो 12 क्लास का 2-4 बुक कॉपी जो है अच्छे ढंग से पढ़ना है उसको। जो बाहरी में अगर पढ़े हुए हैं वहाँ वो भी किताब देखेंगे, जैसे मैट्रिक्स, 11th का सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, वेक्टर, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब चीज़ को रिपीट करना, रिवाइज करना है। सिलेबस पेपर 1 ग्रुप ए। सेट थ्योरी प्लस theory of equation, group B, modern algebra, and group C, matrices plus trigo। टोटल 5 किताब है ग्रुप ए में। पेपर नंबर 1 में 5 किताब है। सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा, मैट्रिसेस और ट्रिगो, 3 ग्रुप में बटा हुआ है। सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी 2 क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आएगा, मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन, ट्रिगो से 2 क्वेश्चन। यानी इस ग्रुप से 4, ग्रुप बी से 4 और ग्रुप सी से भी 4। टोटल किताब की संख्या 5, 3 ग्रुप हो गया। हर ग्रुप से 4-4 सवाल है। इसमें से टोटल 12 सवाल हुआ। इस 12 में से किसी 5 का ही आंसर करना है, लेकिन शर्त है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप से 3 ग्रुप है, पहले 3 ग्रुप से एक कर लेना है, 3 हो गया। अब बाकी 2 क्वेश्चन आप कहीं से दे सकते हैं, टोटल 5 ही देना है, लेकिन शर्त है कि हर ग्रुप को टच करना। वैसा नहीं कि 3 तो इससे दे दिया, 2 तो इससे दे दिया, 5 तो 4 तो इससे दे दिया, 1 तो इससे दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको तीनों ग्रुप टच करके 5 कर पुराना है। पहले तो एक मिनिमम तीनों से देना ही देना है। बाकी बचा 2 क्वेश्चन, वो आप कहीं से दे दीजिए। तो इसका क्या रहेगा,
answer any 5 questions selecting at least one from each group. ये 5 क्वेश्चंस जो होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 16 मार्क्स के होंगे। तो 5 क्वेश्चन का वैल्यू हो गया 80। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बुक का रहेगा मिला जुला, उसमें 8 रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स 8 और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, यानी 20। कुल मिला के हो गया 100। पेपर 1 समझ में आया। पेपर 1 में 5 किताब है जो 3 ग्रुप में बटा हुआ है। हर एक ग्रुप से 4-4 सवाल आना है, उसमें से किसी 5 का आंसर करना, लेकिन शर्त हर ग्रुप को टच करना है। प्रत्येक बड़ा क्वेश्चन जो 16-16 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स। 8 तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 2.5 मार्क्स का, तो 20 टोटल हो गया 100। ये हो गया पेपर 1 का मामला। पेपर 2 ग्रुप ए डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस वेक्टर एनालिसिस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन and group C 2D plus 3D। दो क्वेश्चन हर बुक से रहना है, यानी हर ग्रुप से 4-4 क्वेश्चन। हर बुक से 2-2 हो गया, हर ग्रुप से 4-4 हो गया। ठीक उसी प्रकार 12 क्वेश्चन है ग्रुप पेपर 1 की तरह। 12 में से किसी 5 का ही आंसर करना है। शर्त है कि हर ग्रुप को टच करना है। ठीक इसी तरह से आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। 5 16-16 मार्क्स का 80 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव 8 तो 2.5 मार्क्स का यानी 100 मार्क्स का ये भी होगा।
पेपर 1 में 5 किताब थी, पेपर 2 में 6 किताब थी। टोटल किताब की संख्या हो गई 11। किताब की संख्या देख के डर नहीं जाना है। किताब 11 है लेकिन आसान सा है, बहुत सा चीज़ तो समझिए 12 में इसका पार्ट बहुत सा पड़ा हुआ है। तो ये भी 100 मार्क्स का हो गया। तो ऑनर्स पेपर हो गया कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का, पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑनर्स पेपर में पास करने के लिए 45% चाहिए, ये पास मार्क्स है। यानी दोनों पेपर मिलाकर 90 मार्क्स चाहिए। दोनों पेपर मिलाकर 90 चाहिए। अब एक में ही 90 आ जाए, दूसरे में 0 आ जाए तो भी आप पास होंगे। तो शर्त ये नहीं कि दोनों में 45-45 होना चाहिए, दोनों मिला के 90 अगर होता है तो आप पास हो जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% है, पास के लिए यहाँ 45% चाहिए। इसके बाद सब्सिडियरी रहेगा। सब्सिडियरी पेपर में आपका फिजिक्स है 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का, और हिंदी या इंग्लिश हिंदी वो आपका 100 मार्क्स का। सब्सिडरी में पास मार्क्स 33%। 33% आने से आप पास कर जाएंगे। तो टोटल एग्जाम पार्ट 1 में 500 का होगा, 200 का मैथ, 100 का फिजिक्स, 100 का केमिस्ट्री, 100 का हिंदी कहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी 50-50 रखेंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। टोटल एग्जाम कितने का? 500 का। ठीक इसी प्रकार जब आप पार्ट 2 में जाएंगे, ऑनर्स पार्ट 2, यहाँ भी 500 का एग्जाम सेम पार्ट 1 की तरह ही देना है। ऑनर्स पेपर 2 को होगा, पेपर 3 और पेपर 4। चूंकि पेपर 1 और पेपर 2 पार्ट 1 में पढ़ा, 3rd एंड 4th पढ़ेंगे कहाँ? पार्ट 2 में। फिर फिजिक्स होगा सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी और हिंदी। ये सब्सिडरी पार्ट, ये ऑनर्स पार्ट। 500 का एग्जाम पार्ट 2 में भी होना है, ठीक पार्ट 1 की तरह। पार्ट 3 इसमें ऑनर्स पेपर 5, 6, 7 एंड 8। ऑनर्स पेपर 4 होगा और सब्सिडरी समाप्त हो जाएगा। एक जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का ये होगा, एक 100 का। यहाँ भी 500 का एग्जाम होना है, लेकिन 4 पेपर ऑनर्स होना है और एक जीएस होना, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होना है। पार्ट 3 तक का एग्जाम जब फाइनल हो जाए उसके बाद टोटल ऑनर्स पेपर गिनती करेंगे, 8 हो गया। 2 पार्ट 1, 2 पार्ट 2 और 4 पार्ट 3। 8 पेपर ऑनर्स हुआ। तो मेन जो आपका रिजल्ट तैयार होना है, इस 8 पेपर में आपने जितना लाया
वही आपका परसेंटेज होगा। सब्सिडरी में केवल पास करना ज़रूरी है, उसका रिजल्ट ऐड नहीं होगा परसेंटेज में। परसेंटेज में आपका ऑनर्स पेपर 800 में आपने कितना लाया, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब इसकी पढ़ाई करनी है पार्ट 1, यानी 2 पेपर ऑनर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी और हिंदी इंग्लिश जो भी है। उसके लिए हम लोग पहले 10-15 दिन बेसिक क्लास करेंगे, वो करना अनिवार्य होगा, तब फिर पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग मंडे से, कल तो संडे है, मंडे से हम लोग रेगुलर फैशन में क्लास लेंगे। तो आप लोग रेगुलर देखेंगे अपना ये, डेली पढ़ाई करें। यहाँ दिक्कत हो बैठे हुए, ऐसे परेशानी तो होगी नहीं, जो यहाँ पढ़े हुए 12 को समझ रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी परेशानी हो तो शाम में मेरे नंबर पर कॉल करके 7 बजे के बाद पूछ सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए आज रहने दीजिए इतना ही।